अ बिग कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट आई थिंक इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिकेल आर्टेटा को बहुत ज़्यादा ही अच्छा कोच मानने लगे थे। एंड मेरी नज़र में वो उतना भी अच्छा कोच नहीं है जितना उसको लोग मानने लगे थे। उसने 2 कम्युनिटी शील्ड और 1 एफए कप के अलावा क्या जीता, आई डोंट नो। व्हाट आई रिमेंबर इज हिम बॉटलिंग द प्रीमियर लीग टाइटल टू मैन सिटी ने लास्ट ईयर। प्रोबेबली इस ईयर भी वही हो सकता है। तो क्या बोलना, लाइक ही हैज स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। देयर हैव बीन डेक्लन राइस पे अच्छे पैसे खर्च करे, हैवर्ट्स पे, बेन वाइट पे, गैब्रियल हेजुस पे। एंड बेन वाइट, हैवर्ट्स, डेक्लन राइस, मेरे ख्याल से 3 ही साइनिंग्स जो कि बहुत अच्छी रही हैं। लाइक फिर भी मैं बोलूँ, बट हैवर्ट्स का 60 मिलियन अगेन नॉट जस्टिफाइड। मैं बोलूँगा 60 मिलियन तो नहीं, 30-40 मिलियन वुड हैव बीन। डेक्लन राइस के लिए 100 मिलियन ओके जस्टिफाइड, पैसे स्पेंड कर रहा है, बट उसके बाद भी be it Arsenal's performance in the Champions League, be it Arsenal's performance anywhere, anywhere. चैंपियंस लीग में वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचे हैं। प्रीमियर लीग में बॉटलिंग की जॉब करी है, कम्युनिटी शील्ड और एफए कप के अलावा क्या। और उसके बाद ऑडेसिटी लोगों की ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि शावी खराब मैनेजर था, शावी एक खराब मैनेजर था। लाइक व्हाट इज द ऑडेसिटी। यस, आर्सेनल अभी अच्छा खेल रहे, पीएसजी को 2-0 हराया है, बहुत बढ़िया बात है। बट टॉक टू मी अबाउट मिकेल अर्टेटा व्हेन ही वंस द प्रीमियर लीग, क्योंकि शावी के पास ला लीगा एक लीग टाइटल, वो भी एक ऐसी बार्सिलोना की टीम के साथ जिसमें मतलब इतने कम पैसे खर्च करे गए थे ना। मेरे ख्याल से एक लेवेंडोस्की के लिए पैसे, लेवेंडोस्की, कुंदे, राफिनिया, ये 3 साइनिंग्स के लिए बार्सिलोना पैसे खर्च किए थे। यहाँ पे 5 साल हो गए हैं मिकेल आर्टेटा को, इतनी ज्यादा साइनिंग, जूरियन टिम्बर, कैलिया फियोरी, थॉमस पार्टे, गैब्रियल हेजुस, बेन वाइट, काय हावर्ट्स, डेक्लन राइस, ओलेक्सेंडर जिनचेंको, फैबियो वियेरा। मैं बहुत ज्यादा साइनिंग्स को नेम कर सकता हूँ। इतनी साइनिंग्स के बाद भी एक लीग टाइटल नहीं लेके आया। एंड कोई अगर मेरे को बोलने आया ना कि प्रीमियर लीग ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ला लीगा नहीं है, तुम अपनी पहले फुटबॉल आईक्यू सुधारो, उसके बाद बात करते हैं। मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने मिड टेबल या ला लीगा के जो रेलीगेट वाले रेलीगेशन जोन में क्लब्स है ना, उनको अगर मैंने भिड़ा दिया ना प्रीमियर लीग के, तुम्हारे ये ब्राइटन, वेस्ट हैम और न्यू कैसल से, बैंड बच जाएगी तुम्हारी, कसम से कह रहा हूं मैं। एक बार जरा खेलते हुए देखो कि रियल सोसिडाड, रियल बेटिस, सेविया, ओसासुना कैसा खेलती हैं, फिर तुम्हें समझ में आया कि ला लीगा कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी ही फिजिकलिटी है, बट जहां पे बात स्किल्स और टेक्निकलिटी की आएगी ना, स्किल्स और टेक्निकलिटी, ला लीगा उसमें हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि मैनेजरियल टैक्टिक्स जो बिछी होती है ना पूरी ला लीगा के अंदर, इतने ज्यादा स्मार्ट। ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग के जो मैनेजर होते हैं वो काइंड ऑफ ला लीगा से इंस्पायर्ड ही होते हैं भाई। पेप गार्डियोला ला लीगा से आया था, बार्सिलोना से इंस्पायर्ड है। आर्टेटा गार्डियोला का ट्रेंड है, एरिक टेन हाग वैसे, एंजो मरिस्का काइंड ऑफ सेम स्टाइल से यहाँ पे मैं बोलूंगा आते हैं। उसके अलावा अभी द मैन जो कि इतना बढ़िया तरीके से बंदे ने म्यूनिक को हराया, उनाई एमरी, उसने वियररेल के साथ यूरोपा लीग जीती थी, वो भी किसको लाया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लीग पोजीशन उस टाइम पे सेकंड पे थी, एंड वियररेल की लीग पोजीशन 7th पे थी। दिस स्टेट्स अ लॉट अबाउट द कंट्रोवर्सी बिटवीन ला लीगा एंड प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग के गेम्स और थोड़ा क्लैशेस की हाइप ज्यादा होती है, थोड़ा फिजिकलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, मैं बोलूंगा वहां पे पैसे स्पेंड ज्यादा होते हैं, पर यहाँ पे दिमाग ज्यादा स्पेंड होता है, ये मैं बोलूंगा। तो शावी हैज वन अ लीग, मिकेल अर्टेटा को पता नहीं लोग क्यों कहते थे सच अ गुड मैनेजर, ये वो मेरे को समझ नहीं आया। मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया तो बताओ, उसने किया क्या ऐसा जो उसको लोग इतना अच्छा मैनेजर बोल रहे हैं। क्या चैंपियंस लीग, वेयर इज चैंपियंस लीग, द लीग टाइटल, वेयर इज द लीग टाइटल। मतलब व्हाट हैज मिकेल अर्टेटा डन एज मैनेजर। 5-0 सिटी से हारना बोलूं मैं, लिवरपूल से 4-0 हारे 2021 में, 2023 में रिसेंटली हारे हैं 4-1 यहाँ पे। मतलब आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। मैं कम्युनिटी शील्ड के 2 फाइनल्स जो कि पेनल्टीज पे जीते, सिटी और लिवरपूल से, उसके अलावा बस एक एफए कप ही जीते हैं भाई। मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कहीं तो कुछ जस्टिफिकेशन मिले कि मिकेल आर्टेटा इज सच अ वंडरफुल मैनेजर। पता है, मिकेल आर्टेटा अपने प्लेयर्स को मोटिवेट सही कर देता है, ठीक है। जो एक लॉन्जेविटी वाली बात होती है ना, कि लॉन्जेविटी वाले भाई सही खेलना है सारी चीजें, और मेंटालिटी हाई रखनी है, वहां पे मिकेल आर्टेटा लैक करता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद मिकेल आर्टेटा, उसकी थोड़ी मेंटालिटी उतनी स्ट्रांग मेरे को नहीं लगती है। वो यस बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, बोल देगा वी आर प्लेइंग अगेंस्ट, वी आर प्लेइंग विद 10 men ओनली, ये वो बकवास कर देगा वो, उसकी मेंटालिटी बट मेरे को स्ट्रांग नहीं लगती है भाई।
मेरे को बेटा जितने पैसे मिकेल आर्टेटा ने खर्च करे ना उतने पैसे तुम शावी को दे दो, फिर तुम देखो क्या हाल होता है, फिर तुम देखते क्या तबाही मचती। शावी रिजिड कोच है, मेरे को भी लगता है सर रिजिड है वो एक ही स्टाइल खिलाना चाहता है और उस स्टाइल के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और वो सेम पैसे तुमने जो आर्टेटा को दिए हैं। सो स्टॉप सेइंग एक तो कि शावी खराब कोच था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि शावी प्लेयर अच्छा था पर कोच बर्बाद रहा, अच्छा नहीं रहा। भाई मिकेल आर्टेटा तो कोच भी अभी तक इतना खास नहीं बना है, वो तो प्लेयर भी ठीक ठाक ही था, इतना कुछ बढ़िया तो था नहीं। कोचिंग में भी मतलब मैं क्या ही बोलूं, उसने सबसे बड़ी टीम जिसको सबसे ज्यादा बड़ी टीम जिसको उसने हराया है दैट इज 6-0 टू वेस्ट हैम। सबसे बड़ी जो मैं जीत बोलूंगा मिकेल आर्टेटा के लिए, या फिर 6-0 चैंपियंस लीग के अंदर एक लीगा की टीम को हराया है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में आर्सेनल को देखना तो भूल ही जाओ चैंपियंस लीग के। नो वन इवन एक्सपेक्ट्स कि आर्सेनल चैंपियंस लीग जीतेगी भी किसी भी सीजन एक्सेप्ट दोस डिल्यूजनल आर्सेनल फैंस। मतलब एक आर्सेनल से ज्यादा तो बार्सिलोना के चांसेस होते हैं हमेशा चैंपियंस लीग जीतने के, भले हम कितने भी डिस्ट्रॉट में हो। क्या बोलूं भाई मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं लोगों से जवाब चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा बोलूं क्या। तुम मेरे को एक चीज लाके बोलो कि मिकेल आर्टेटा ने ये चीज उखाड़ी है इसलिए वो बहुत बढ़िया मैनेजर है, जो हम लोगों से इतना कह रहे हैं आर्सेनल एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रही है इसलिए ये बात है वो इतना बढ़िया मैनेजर है। जर्गन क्लॉप ने आके भी टाइम मांगा था लिवरपूल ने, एंड उसने टाइम मांगा, दैट इज मेरे 2015-16 में आया था जर्गन क्लॉप एंड ही डिलीवर्ड। 4-5 साल बाद जाके ही डिलीवर्ड। एंड इफ आई नॉट रॉन्ग मिकेल आर्टेटा 18 या 20 के आसपास में कहीं पे आया था एंड 4-5 साल उसको हो चुके हैं। कम्युनिटी शील्ड को तो एकदम हटा ही देते हैं, उसके अलावा उसने सिर्फ एक एफए कप जीता है, यहां तक कि यूरोपा लीग तक नहीं जीती भाई। लीग टाइटल और वो सब तो भूल ही जाओ, कतई भूल जाओ, वो तो भूल ही जाओ। यस दे हैव अ वेरी गुड अपोनेंट एज मैनचेस्टर सिटी मैं बोलूंगा, बट उसके अलावा दे आर हैविंग चांसेस, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही, चेल्सी नहीं खेल रही, टॉटनहम नहीं खेल रही, लिवरपूल एक चेंजिंग फेस है बट लिवरपूल आर गोइंग वेल। तो इस वक्त टॉप 3 जो टाइटल कंटेंडर्स है वो तो यही है ना, पिछले 2-3 साल से तो यही टॉप 3 कंटेंडर्स रह रहे हैं, मैन सिटी, लिवरपूल एंड आर्सेनल। मैं लिवरपूल को भी बोलूंगा, लिवरपूल के ऊपर भी कुछ इतना उखाड़ा नहीं है बट लिवरपूल वाले इतना चौड़ा नहीं हो जाते हैं। जर्गन क्लॉप के ऊपर इसलिए अच्छा मैनेजर बोल सकते हैं ही हैज वन अ चैंपियंस लीग, और पिछले 7 से 8 साल में एक लौती बार कोई बंदा है जिसने पेप गार्डियोला को बीट किया है, दैट इज जर्गन क्लॉप। जिसने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाई है दैट इज जर्गन क्लॉप। उसके अलावा और कोई नहीं कर पाया भाई, उसके अलावा और कोई नहीं कर पाया। तो और बाकी 4-5 ही कोच है भाई जो कि इंटरेस्टिंग रहे हैं वैसे तो प्रीमियर लीग में, मैं ये भी बोलूंगा हाई प्रोफाइल अच्छे फुटबॉल खिलाने वाले। उनाई एमरी, जर्गन क्लॉप की जगह तो अभी फिलहाल आर्ने स्लॉट भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पेप गार्डियोला ले लो, ये 3 दिख रहे हैं। और चौथा तुम फिर आप बोलोगे मिकेल आर्टेटा, उसके बाद तो मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा 5वें पे विच इज लुकिंग की सून टू बी ही कुड बी अ वेरी गुड कोच, दैट इज एंग पोस्टेकोग्लू। आई नो काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे कि ओ टॉटनहम हार रही है ये वो, ठीक है, आई थिंक मे बी आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, 1-2 साल में टॉटनहम फाइनली अपनी एक ट्रॉफी जीत सकती है अगर पोस्टेकोग्लू रहता है तो, मे बी, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है। बट आर्टेटा क्या कर रहा है आई डोंट नो। सो ये 4-5 मैनेजर्स के अलावा भाई और कोई मैनेजर भी नहीं है, और उसके बाद भी आर्टेटा कैन नॉट डू एनीथिंग गाइस। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द फुटबॉल फैंस कि प्लीज जस्ट स्टॉप हाइपिंग हिम सो मच, let him win something, then let's hype him. Yes, he is a GOAT manager, very not GOAT, he can never be GOAT, but he's a very good manager or something like that. Let him do something, let him win something, let him win something big. अगर उसने म्यूनिक जैसी टीम्स को हरा रखा होता मैं बोलता, बट उसने तो म्यूनिक जैसी टीम्स को भी नहीं हरा रखा है भाई। थोड़ा वैसे पे आ जाए जब आर्सेनल तो हम जरा बात करेंगे फिर से, एंड मे बी आई वुड बी अपोलोजाइजिंग टू ऑल द आर्सेनल फैंस एंड मिकेल आर्टेटा फैंस कि आई वाज रॉन्ग एंड आर्टेटा इज अ गुड कोच। बट जब तक के लिए कुछ नहीं जीता है, आई एम सॉरी गाइस, स्टॉप ओवर हाइपिंग हिम। टिल देन, बाय बाय।